एक ही सवाल मुझे बार बार पूछा जाता है, चाहे वो ऑयल पेस्टल के मैं आउटलाइन करूं या फिर पेंसिल स्केच से कोई ड्राइंग करूं। एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है कि सर आप पेंसिल को कैसे शार्प करते हैं। और आज के वीडियो में मैं कोई ड्राइंग नहीं करूंगा। आज के वीडियो में मैं वही आप लोगों का शेयर करूंगा कि मैं पेंसिल को कैसे शार्प करता हूं, और इस तरह पेंसिल को शार्प करने से क्या फ़ायदा है वो भी मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखना, और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि पेंसिल को कैसे शार्प करना है, और ये ड्राइंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। अगर इस तरह का ड्राइंग आप करना चाहते हैं पेंसिल स्केच के ऊपर, तो आप जानते हैं स्किन और हेयर वगैरह करने के लिए हमें लेयर के ऊपर लेयर देना पड़ता है, और इस लेयर अगर आप ठीक तरीके से नहीं देंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें पेंसिल को अच्छे से शार्प करना पड़ता है, और एक अच्छे रिज़ल्ट के लिए इस तरह का शार्प पेंसिल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका ड्राइंग बहुत ही अच्छा होगा। तो इसे कैसे शार्प करना होता है आज वो ही हम देखेंगे। तो देखो, ये नॉर्मल सा कटर से इसे शार्प किया है, और ये जो पेंसिल मैं यूज़ करता हूँ वो इस तरह से मैं कट करता हूँ। तो इसे कैसे कट करना होता है और क्या बेनिफिट है इस तरह कट करके यूज़ करने का पेंसिल, तो आज हम वही इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, नॉर्मल सा कटर से कट किया हुआ पेंसिल जब हम इसे लेयर देने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी हल्का नहीं होगा, डीप होगा। अगर आप चाहे तो इसे डीप कर सकते हैं, लेकिन हल्का आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके का पेंसिल से लेयर देने के लिए आपको प्रेशर देना पड़ता है। और आप देखिए, इस तरह का काटा हुआ पेंसिल से जब हम लेयर देंगे तो हल्के भी हम कर सकते हैं और डीप भी हम कर सकते हैं। देखिए कितना हल्का हो रहा है, और पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना पड़ रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा ब्लेंड करके देखता हूँ। देखिए, ये जो हम ब्लेंड करेंगे ये एकदम से ब्लेंड नहीं होगा, क्योंकि ये जब मैंने किया था तब मुझे प्रेशर देके करना पड़ा था, तो इसीलिए देखिए आसानी से ब्लेंड नहीं हो रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर हम जो ये वाला जो शेड है उसमें करेंगे तो देखिए आसानी से वो ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने ये वाला लेयर दिया था तो उतना प्रेशर मुझे नहीं देना पड़ा था। तो इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा और लेयर ऐड करूँगा और उसके बाद ब्लेंड करके देखूँगा। और आपको जब भी पेंसिल स्केच में इस तरह का लेयर देना होगा तो पेंसिल को इस तरह आपको पकड़ना है। इस तरह आपको बिल्कुल भी पेंसिल को नहीं पकड़ना है, कभी भी आपको इस तरह पेंसिल को ऊपर करके हुए बिल्कुल भी पकड़ना नहीं है, तभी ड्राइंग नहीं होगा। आपको हमेशा पेंसिल को इस तरह से पकड़ के आपको लेयर ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, जब मैं इस तरह से पकड़ रहा हूँ तो इतना प्रेशर देके करना पड़ रहा है, तो वो डीप होता जा रहा है। अब अगर आप चाहें कि हल्के हाथ से करेंगे फिर भी नहीं होगा। और ये वाला पेंसिल से जब मैं कर रहा हूँ तो देखो, ग्राफाइट का लीड एकदम पेज के ऊपर है, तो मैं इस तरह से हल्के से भी कर सकता हूँ। और देखो, अब मैं थोड़ा सा डीप लेयर देने की कोशिश कर रहा हूँ तो तब भी डीप हो रहा है। लेकिन इससे हल्का और डीप दोनों होता है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल सा शार्पनर से पेंसिल को शार्प करेंगे तो वो हल्के हाथ से आप नहीं कर पाएंगे, वो डीप ही होगा। और इस तरह शार्प करने से पेंसिल का लीड बहुत ज़्यादा होता है, तो काम भी अच्छा होता है। और इस तरीके से अगर आप शार्प करेंगे तो लीड बहुत छोटा होता है, और इसीलिए पेज के ऊपर उतना एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो हमें प्रेशर देके करना पड़ता है, और जो लेयर है वो एकदम से डीप हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि पेंसिल को नॉर्मल सा शार्पनर से शार्प मत करना। देखो, पेंसिल को इस तरह पकड़ के हमें इस तरह शेड देना पड़ रहा है। अगर मैं पेज के ऊपर पेंसिल को, जैसा कि रूल है, पेंसिल को इस तरह पकड़ के हमें शेड देना पड़ता है, इस तरह अगर करूँगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो पेज के लेवल में नहीं आ रहा है। देखो, कोई शेड में नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि जो लीड है वो पेज से बहुत ऊपर है। और अभी देखो, इस तरह शार्प किया हुआ पेंसिल से हम इजीली इस तरह से हम शेड दे पाएंगे, लेयर दे पाएंगे, क्योंकि इसका जो लीड है वो बहुत लंबा है और बहुत ही इजी तरीके से हम इसके ऊपर लेयर दे पा रहे हैं। और जब हमें पेंसिल स्केच से पोर्ट्रेट वगैरह करना होता है तो लेयर के ऊपर लेयर देना पड़ता है। देखो, स्किन देखो और हेयर देखो, तो इसे भी मैं लेयर के ऊपर लेयर, हल्की लेयर, उसके ऊपर थोड़ा सा डीप, उसके ऊपर थोड़ा सा डीप, ऐसे करके हमें देना पड़ता है। तो एकदम से अगर डीप हो जाए तो वो कभी भी रियलिस्टिक नहीं लगेगा। एक जो परफेक्ट जो स्केच है पेंसिल स्केच वो नहीं होगा। तो इसके लिए पेंसिल को अच्छे से शार्प करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पेंसिल को इस तरह कैसे शार्प किया जाता है। तो ये रहा नॉर्मल सा एचबी पेंसिल, और ये रहा कटर जिसकी मदद से मैं पेंसिल को शार्प करूँगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पेंसिल को शार्प करना होता है। तो हमें इस तरह पेंसिल को पकड़ना है और कटर की मदद से हमें इसको छीलना है। जो ऊँट का पोर्शन है उसे हम इस तरह छील लेंगे कटर के मदद से।
और बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि ये बहुत ही शार्प है, आपको उंगली में लग सकता है। अगर आप अभी बहुत छोटे हैं तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, घर के जो बड़े हैं उसकी मदद लेना। तो अगर पेंसिल शार्प करने के टाइम ही आपका उंगली कट गया तो हो गया, तो आप ड्राइंग तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बड़ों की मदद से इस तरह से करना। और मैं भी बहुत सावधानी से कर रहा हूँ। और इस तरह आपको ऊपर की तरफ धीरे धीरे छीलना है इसे। और इस तरह छीलने के बाद आपको दिखेगा कि अंदर जो ग्राफाइट है वो निकल के बाहर आएगा। तो उसके बाद हमें इसे स्टॉप कर देना है। तो मैं फटाफट से ये छील लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखो, इस तरह छीलने के बाद ये जो ग्राफाइट का पोर्शन है वो निकल कर बाहर आया है। तो इसके बाद हमें जो इसका जो हेड का पोर्शन है, इसे हम कटर की मदद से थोड़ा सा नुकीले करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पहले मैं इसे हटा देता हूँ और उसके बाद मैं कटर की मदद से इसके जो हेड का पोर्शन है ग्राफाइट का, उसे हम थोड़ा सा और नुकीले करेंगे। और इसे ज़्यादा प्रेशर मत देना, क्योंकि ग्राफाइट है बहुत ही सॉफ्ट है। अगर ज़्यादा प्रेशर देके आप करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे आपको करना है, बहुत ही सावधानी से। और फिंगर को भी बचाना है, तो बहुत ही सावधानी से करिएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप अभी छोटे हैं तो घर की बड़ों की मदद लेना, अकेले मत करना। अगर आप अकेले करने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर उंगली कट गया तो गुस्सा तो मेरे ऊपर ही आपको उठाना है कि प्रशांत भाई ने बोला था इस तरह शार्प करने के लिए और मेरा उंगली कट गया, तो फिर ड्राइंग का तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो बिल्कुल भी वैसे मत करना, बड़ों की मदद लेना। और अगर आप भी करेंगे तो बहुत ही सावधानी से करना। और अभी मैं खुद भी नहीं करूँगा, इस टूल की मदद से मैं ग्राफाइट को थोड़ा सा रगड़ के मैं प्लेन बनाऊँगा। और इस तरीके का टूल आपको कोई भी बुक शॉप में मिल जाएगा। इसका बहुत लेयर है, अगर ऊपर की लेयर ख़राब हो जाएगा तो दूसरी लेयर हम निकल के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और ये कोई मार्केट में आपको कोई भी बुक शॉप में मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैं कटा हुआ जो पेंसिल है उसे इस तरह से रगड़ के मैं और भी शार्प करूँगा। तो इस तरह आपको धीरे धीरे करना है, क्योंकि ग्राफाइट है नहीं तो टूट जाएगा। तो इस तरह धीरे धीरे करके आपको करना है। और देखिए, अभी मैं थोड़ा सा किया हूँ और उसकी रिज़ल्ट आप देखिए कितना शार्प हो गया है पेंसिल, एकदम नुकीले हो गया है पेंसिल। तो इसी तरह आपको करना है। अगर आप चाहे कि थोड़ा सा और शार्प करना है तो कोई बात नहीं, फिर से आप थोड़ा सा हल्के से रगड़ के आप इसको और भी शार्प कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो देखो, इस तरह हमें पकड़ना है पेंसिल को और इस तरह हमें धीरे धीरे करना है। और अच्छा ही रिज़ल्ट आ रहा है। 2B है इसलिए थोड़ा सा हल्का हो रहा है। तो कुछ इस तरह पेंसिल को शार्प करना है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और मुझे ग्राफाइट चाहिए तो आप इस साइड से आप और भी कट कर सकते हैं और ग्राफाइट को और भी बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल कि मैं इतना ही रहने दूंगा, तो इसे थोड़ा सा और शार्प करूंगा। और देखो, जो ग्राफाइट पाउडर हो रहा है इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। और पेंसिल स्केच में अगर आपको किधर भी थोड़ा सा डार्क देना पड़ेगा तो आप ब्रश की मदद से इस पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पाउडर का फ़िलहाल तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत लोग करते हैं। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, तो ग्राफाइट का पाउडर भी वेस्ट नहीं होगा। तो क्या आप इन लोगों में से पढ़ते हैं जो वीडियो देखते हैं और नया नया चीज़ सीखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते? अगर आप इन लोगों में से हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, इस तरह जो ग्राफाइट का पाउडर है तो इस तरह निकल के आया है। तो इसे मैं स्टोर करके रखूँगा, जब मैं पेंसिल स्केच करूँगा तो उधर काम आएगा। और मैं सभी पेंसिल को इस तरह ही शार्प करता हूँ। और इस तरीके का कटर भी आपको मार्केट में कोई भी बुक शॉप में मिल जाएगा। और इसका ब्लेड हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये वाला ब्लेड ख़राब हो जाएगा तो मैं दूसरा ब्लेड भी इसमें लगा सकता हूँ। तो देखो, इस तरह इसे ओपन करना पड़ता है और ये ओपन होने के बाद इस तरह हम इसे निकाल सकते हैं और दूसरा लीड हम इसमें डाल सकते हैं। तो दूसरा लीड हमें ऐसे इसमें डालना है और डालने के बाद बस इसे हमको इस तरह टाइट कर देना है। तो फिर से नया ब्लेड लग गया तो नया हो गया। तो इसी तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक कवर भी है, तो अगर उसके ऊपर आप एक कवर लगा देंगे तो आपको खतरा नहीं रहेगा। अगर बैग में आप कैरी कर रहे हैं या फिर पेज के साथ आप इसे रख सकते हैं, पेंसिल के साथ भी रख सकते हैं, तो कोई खतरा नहीं रहेगा। तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो मैं पेंसिल को कुछ इस तरह से मैं शार्प करता हूँ और यकीन मानिए जितने भी आर्टिस्ट है वो इसी तरह का पेंसिल ही यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में से अगर आपको सीखने के लिए कुछ भी मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स सर्कल में से कोई भी ड्राइंग से इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वाला वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।